नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज का जो मॉडर्न एयर वॉरफेयर है ये पूरा नेटवर्क सेंट्रिक है, क्योंकि इस तरह के जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो अपने आप में एक चलता फिरता या हम ये कहें कि उड़ता फिरता एक रडार सिस्टम है, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसके जरिए फाइटर जेट को कमांड दी जाती है। और ऐसे एयरक्राफ्ट को टेक्निकल शब्दों में एवॉक्स कहते हैं, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे नॉर्मल मिसाइल जो है ऐसे सिस्टम को हिट नहीं कर सकता है। इसके लिए चाहिए हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसमें रशिया का जो R-37M है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है। जब हमने गूगल किया तो हमें भी रशिया का जो R-37M है, जिसे RVVBD भी कहते हैं, जो वन ऑफ द वर्ल्ड का फास्टेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है मैक 6 की है। रेंज इसकी बताई जाती है 300 से लेकर 400 किलोमीटर की। और रशिया इस मिसाइल को अपने MiG-31BM, सुखोई 35S और सुखोई 57 फाइटर जेट में यूज करता है। और इसी R-37 को लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत और रशिया के बीच में $1.2 बिलियन का एक डील साइन किया गया है, जिसमें रशिया की तरफ से भारत को 300 ऐसे मिसाइल्स यहाँ पर देने की बात की जा रही है। क्योंकि आज के टाइम में चाइना पाकिस्तान दोनों अपने लॉन्ग रेंज एयर टू एयर जो थ्रेट्स है इसे यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखा था, पाकिस्तान जो है स्वीडन बेस्ड जो साब एयरक्राफ्ट है इसका यूज कर रहा था, इवन कि चाइनीज एयरक्राफ्ट का भी यूज कर रहा था। तो जहां आज के टाइम में चाइना पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, वैसे आपको पहले बता दें कि DRDO भी इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को यहाँ पर डेवलप कर रही है, चाहे अस्त्रा मार्क 2 हो या फिर अस्त्रा मार्क 3 जिसे गांडू भी कहते हैं। लेकिन ये फिलहाल अभी डेवलपिंग फेज में है। लेकिन DRDO यहाँ पर स्टॉप गैप मेजर्स लेते हुए हम लोग रशिया का जो R-37M है ये फिलहाल अभी परचेज करने वाले हैं, जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इस मिसाइल्स को हम लोग अपने सुखोई 37 में इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो अगर आपको याद हो, रशिया की तरफ से पिछले साल से ही R-37 को लेकर यहाँ पर भारत को ऑफर की जा रही थी, जिसे नाटो की तरफ से AA-13X हेड भी कहा जाता है। लेकिन फाइनली अप्रैल के लास्ट वीक तक में भारत और रशिया के बीच में $1.2 बिलियन का 300 R-37 मिसाइल्स को लेकर यहाँ पर डील की गई है, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट माना जा रहा है इन द एयर पावर डायनेमिक्स में। और क्यों कहा जाता है कि R-37M जो है ये बाकी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से ये काफी अलग है। पहली बात ये है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड की एक मिसाइल है, जिसकी स्पीड यहाँ पर मैक 6 की बताई जाती है, जिसे इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल है। वहीं इसकी जो रेंज है 300 से लेकर 400 किलोमीटर की बताई जाती है। और इसकी स्पीड और रेंज दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इस R-37M को यहाँ पर एवॉक्स किलर कहा जाता है। जहां इस मिसाइल की जो वेट है ये टोटल 500 kg की है, जो 60 kg की वॉरहेड को यहाँ पर कैरी कर सकता है, जो इनफ है किसी लार्ज एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इतना ही नहीं, लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी ये हाई एक्यूरेसी के साथ में किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, जिसे हम लोग अपने सुखोई 37 में इंटीग्रेट करने वाले हैं। और ये अपने आप में गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि सुखोई 30 की जो पेलोड कैपेसिटी है ये 8 से लेकर 12 टन की है। इतना ही नहीं, सुखोई 30 में हम लोग इसके रडार को हम लोग अपग्रेड भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉन्ग इंड्योरेंस भी देखने को मिलता है। और हमने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी सुखोई 30 का यूज किया था ब्रह्मोस से स्ट्राइक करने में। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये एक साथ मल्टीपल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को ये कैरी कर सकता है। रही बात R-37M की, तो ये डॉग फ्लाइट मिसाइल्स की तरह नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो फाइटर जेट है ये एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स यहाँ पर फायर कर रहे हैं। इस मिसाइल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हाई वैल्यू एरियल जो टारगेट्स है इसे यहाँ पर हिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि एवॉक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो एक उड़ता फिरता एक रडार सिस्टम है। और अगर आप एवॉक्स सिस्टम एयरक्राफ्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि आज का जो मॉडर्न एयर वॉरफेयर है ये पूरा नेटवर्क सेंट्रिक है, जिसके जरिए किसी फाइटर जेट को यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल दी जाती है। तो ऐसे एवॉक्स सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना मींस इंटायर जो फाइटर फॉर्मेशन है आप इसे अंधा बना रहे हैं, पूरा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसे आप कोलैप्स कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर होते हैं, जो एयर में ही किसी एयरक्राफ्ट को यहाँ पर रिफ्यूलिंग की जाती है, ऐसे टारगेट को भी यहाँ पर हिट कर सकता है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट इसे भी हिट करने की क्षमता यहाँ पर रखता है। और R-37 की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो एवॉक्स रडार होते हैं ना, जिसे ऑप्टिमाइज किया जाता है कि जो थ्रेट्स है या तो ये फ्रंट साइड में या तो साइड के जो थ्रेट्स हैं इसे ही ये डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन जो अपवर्ड थ्रेट्स है इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। तो कहा यह जाता है कि जो R-37M है एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो है ही, लेकिन जब ये 80,000 फीट के ऊपर से किसी एवॉक्स सिस्टम के ऊपर में जब स्ट्राइक करता है तो ऐसे कंडीशन में जो एवॉक्स रडार है इसे न ट्रैक कर पाता है न इंटरसेप्ट कर पाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो R-37M है इसे कुछ इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि ये हाई वैल्यू एसेट्स के ऊपर में भी अटैक कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो एवॉक्स एयरक्राफ्ट होते हैं जिसे बिल्ड करने में 250 मिलियन से लेकर $500 मिलियन इतने खर्च पड़ते हैं, जो अपने साथ 15 से लेकर 20 हाईली ट्रेंड रडार कंट्रोलर्स यहाँ पर कैरी करता है। लेकिन जो R-37M है इसकी कॉस्ट महज
$4 मिलियन की है, तो समझ सकते हैं कि $4 मिलियन की मिसाइल से $5 मिलियन के एसेट्स को यहाँ पर हिट करना, ये अपने आप में एक इनक्रेडिबल स्ट्रेटेजिक विन कहा जाएगा। और रही बात पाकिस्तान और चाइना के केस में, अगर आपको याद हो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ऐसे भी अपडेट निकल के आ रहे थे जहां पर यह कहा जा रहा था कि आईएफ के तरफ से पाकिस्तानी जो एवॉक सिस्टम है इसे शूट डाउन किया गया है। ये भी कहां पर, तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां का जो डिंगा रीजन है जो बॉर्डर से 314 किलोमीटर डिस्टेंस में है, यहां पर इसे शूट डाउन किया गया था। और उसमें भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है ये स्वीडन बेस्ड जो साब 2000 एरिया सिस्टम है इसका यूज कर रहा था। वैसे पाकिस्तान चाइना का जो ZK-03 जो ईगल सिस्टम है इसका भी यूज करता है। लेकिन जो एवॉक सिस्टम होते हैं ना, इसी बॉर्डर से मिनिमम 200 किलोमीटर डिस्टेंस में रखा जाता है, जो कहा जाता है कि ये एक सेफ डिस्टेंस है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान बॉर्डर के महज कुछ डिस्टेंस के नजदीक से भारत के ऊपर में नजर रख रहा था। हमारे जो इंडियन एयर बेसेस है यहाँ पर क्या हलचल हो रही है, इस चीज की जो अपडेट है, पाकिस्तान अपने एवॉक सिस्टम से अपनी आर्मी को यहाँ पर दे रहा था। लेकिन R-37 की खास बात यह है कि इसकी जो रेंज है ये 300 से लेकर 400 किलोमीटर की है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पाकिस्तान अपने एवॉक सिस्टम को 400 किलोमीटर के अंदर में रखता है तो ये R-37 के रडार में आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन पाकिस्तान के यहाँ पर डिसएडवांटेज यहाँ पर यह है कि अगर एवॉक सिस्टम को मिनिमम यहाँ पर 150 से लेकर 200 किलोमीटर इस डिस्टेंस में रखा जाता है ताकि सामने वाली की जो एक्टिविटीज है यहाँ पर इसे मॉनिटर कर सके। तो अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इसे 200 किलोमीटर से दूर में रखता है तो हमारे साइड में क्या एक्टिविटीज हो रही है इससे पाकिस्तान को मालूम नहीं चल पाएगा। वैसे हमारे पास में बिना R-37 के हमने पाकिस्तान के एवॉक सिस्टम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था। तो R-37 आने के बाद में पाकिस्तान अब और भी ज्यादा खौफ में यहाँ पर रहने वाला है। खैर ईरान वॉर में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यूएस का जो E-3 एवॉक सिस्टम जो है जिसे सऊदी के एयरबेस में रखा गया था, ईरान ने यहाँ पर भी स्ट्राइक किया और इसे भी डैमेज पहुंचाया था। इतना ही नहीं, यूएस का जो बिग ब्यूटीफुल जो एयरक्राफ्ट है, चाहे F-15 हो या फिर बाकी जो अदर एयरक्राफ्ट हो, इसे भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया था। अब सवाल ये निकल के आता है कि क्या हमारे पास में क्या खुद का लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो आपको बताना चाहते हैं कि DRDO एक लंबे टाइम से इंडिजिनस एवॉक्स किलर प्रोग्राम्स के ऊपर में काम कर रही है और उसमें भी खासकर जो अस्त्रा मिसाइल्स हैं, चाहे अस्त्रा 2 हो या फिर अस्त्रा मार्क 3 है जिसे गांडीव भी कहते हैं, इसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन का यूज किया जा रहा है बताई, और इसकी भी जो रेंज है ये 350 किलोमीटर के अराउंड बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो रुद्रम 2 है जो प्राइमरली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल यहाँ पर रहने वाला है, इसके ऊपर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और भारत और रशिया का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसे नोवेटर KS-172 भी कहते हैं। वैसे इसको लेकर फिलहाल तो अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रिसेंटली आपने भारत और रशिया को लेकर ये भी अपडेट सुना होगा कि रशिया जो है अब 4th S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे भी डिस्पैच करने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी महीने, मई के महीने में या फिर जून तक में 4th S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे यहाँ पर डिलीवर करने वाला है, जहां पर रशिया ऑलरेडी यहाँ पर 3 भारत को यहाँ पर डिलीवर कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है इसकी जो MRO फैसिलिटी है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी, इसे भी अब भारत में यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।